हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके क्लाउड टाइप ऑफ क्लाउड में जो आपकी नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड का आप जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। देखो, कम्युनिटी क्लाउड बेसिकली पहले इसको हम एक रियल लाइफ से समझते हैं, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करे, यानी एक टाइप के लोग। जैसे जो हमारा कास्टिज्म है कि भाई ये जो पर्सन है ये आपका एससी कैटेगरी से आता है, ये ओबीसी से आता है, ये जनरल से काउंट होता है, ये इससे काउंट है। हमने क्या किया, पर्टिकुलर कैटेगरीज डिवाइड की उनमें। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे फीचर्स कॉमन थे, कुछ ऐसे कॉमन थिंग्स थी जिसके बिहाफ पे हमने उनकी कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। सेम थिंग जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर है, जब आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है, आपने अपनी वेबसाइट्स हैं, आपके पास अपना जो भी, अगर आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर डोमेन नेम मिलेगा। वो डोमेन नेम क्या स्पेसिफाई करा रहे हैं कि आप पर्टिकुलर किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप पर्टिकुलरली किस एरिया से हो, आप किस चीज के लिए इस क्लाउड का यूज करने जा रहे हो। दैट मीन्स कि जो सेम इंटरेस्ट के लोगों के कलेक्शन को शो करता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी आपके एजुकेशनल जो साइट्स होते हैं उनका आपका डोमेन नेम क्या मिलेगा, .edu, एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने देखा होगा इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो भी साइट्स है .gov.in की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी कंपनीज हैं, जैसे 10 किसी भी कंपनी का आप नाम लगा सकते हो, तो वो कंपनीज के आगे भी क्या लगा होता है, दैट्स की प्राइवेट लिमिटेड, XYZ.प्राइवेट लिमिटेड। ये आपके पास अगर ये नहीं लगा हुआ होता तो आप कह सकते हो कि उसमें कमर्शियल पर्पज के लिए .com लगा होता है, ये वो कमर्शियल यूज के लिए। तो वो आपका क्या है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफाइन करता है कि सेम काइंड ऑफ पर्सन, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज ग्रुप ऑफ पर्सन किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी, एक ग्रुप को बना रहा है। ठीक है। देखो, ग्रुप बनता है जब हम मल्टीपल पर्सन आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कम्युनिटी बनती है जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कनेक्ट होती है। तो ये हमारा एक कम्युनिटी क्लाउड है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3 हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में कम्युनिकेट करती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करती है और यूज करती है। इसको यूज करने का बेसिक फायदा क्या हुआ, देखो इसको पहले बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो। बेसिकली क्यों यूज किया हमने कम्युनिटी, जब हमारे पास पब्लिक था, प्राइवेट था। पब्लिक इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा कि उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, प्राइवेट क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही थी। फिर हम हाइब्रिड को ले आए थे कि भाई वो तो पब्लिक और प्लस प्राइवेट दोनों के फीचर्स यूज कर रहा था। फिर भी ऐसी क्या डिसएडवांटेज है कि आपको कम्युनिटी क्लाउड पे शिफ्ट करना पड़ा। कम्युनिटी क्लाउड ये कहता है कि ये आपका प्राइवेट ही क्लाउड है, इसको चाहे आप मैनेज करें, किसी थर्ड पार्टी से मैनेज करें, एज इट इज जैसे आप प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करते हो, कंप्लीटली आपके लिए प्राइवेट है। लेकिन पब्लिकली जो इस ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ वही इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। आउट ऑफ द ग्रुप, आउट ऑफ द कम्युनिटी पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए आपने इस सिक्योरिटी की वजह से आपने कम्युनिटी क्लाउड को डिफाइन किया। देखिए, तो आप जानते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको डिफाइन करती है। फर्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी का एग्जाम्पल्स कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड को। सबसे पहले आप यूज कर सकते हो हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर और क्लाउड सिग्मा के अंदर, एंड नेक्स्ट क्लाउड। ये आपके कुछ एक ETC बहुत सारे हैं कम्युनिटी क्लाउड्स के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, अब इसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, के आपको जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करता है, कि आप एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। जो इस कम्युनिटी का मेंबर है वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकता है। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक सर्विसेज, कम्युनिटी की जो भी स्पेसिफिक सर्विस
सर्विसेज होंगी वो इसको देनी ही देनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली उसी चीज पे काम कर रहे हैं। देखो अब आप सारे हो, मान लो कि आप 5 लोग हो और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर हम मान ले कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड एक ही यूनिवर्सिटी है, उससे 5 कॉलेजेस जो है वो एफिलेटेड हैं या 10 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो पर्टिकुलर वो कम्युनिटी किसके लिए काम करेगी, एजुकेशन से रिलेटेड उसमें जो भी ग्रुप्स ऑफ पर्सन है उनके साथ उसको कनेक्ट होना है, उनके साथ उसको वर्क करना है। वो काम किस पे करेगी कि जो भी आपकी कम्युनिटी की स्पेसिफिक सर्विसेज होंगी वो आपको अवेलेबल कराएगी, कि आपको सिलेबस चाहिए, आपको टाइम टेबल चाहिए, आपको स्कीम्स चाहिए, आपको एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल्स चाहिए, प्रैक्टिकल्स की डिटेल चाहिए, सारा का सारा आपको क्या है सर्विसेज अवेलेबल करा रही है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि कम्युनिटी ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखिए पब्लिक जो था उसको कौन यूज कर रहा था, क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट क्लाउड जिसमें या तो थर्ड पार्टी मैनेज कर रही थी या फिर आईटी स्किल्ड पर्सन जो उसको यूज कर रहा है वो उसको यूज कर रहा है। हाइब्रिड के अंदर भी यही चीज है कि आपको आईटी स्किल्ड पर्सन उसको यूज कर रहा है, तभी तो उसको चीजें जो है रिस्की पर्सन के यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है कि इसकी जो ऑनरशिप है या इसकी जो मैनेजमेंट है वो किसके पास रहेगी, पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकती है कि ये दोनों मिलकर इसको मैनेज करें, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी से भी कम्युनिकेट करते हैं, थर्ड पार्टी से भी इसकी जो सर्विसेज है वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी की ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि कम्युनिटी का ऑनरशिप किसके पास रहेगा, कम्युनिटी के मेंबर्स के पास ही रहेगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट आपका क्या है, एनहेंस सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लियंस, की कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहा है कि आपका जो भी क्लाउड है वो आपका सिक्योर है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए उस चीज को, उस टास्क को यूज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट शेयरिंग एंड एफिशिएंसी, कि आपके जो भी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि आपने तो प्राइवेट के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया तो कॉस्ट तो लगेगी, वो जो कॉस्ट है वो मल्टीपल्स पर्सन के साथ शेयर मोड में यूज की जाए, बहुत सारे लोग उसको एक साथ में यूज कर पाए, दैट इज दी कॉस्ट शेयरिंग। और एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी, अगर आप मल्टीपल पर्सन जो है उस चीज को यूज करोगे तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपका, कोलैबोरेशंस एंड नॉलेज शेयरिंग, कि अगर आप कलेक्टिवली मिलकर काम करोगे, आपका कोलैबोरेशन होगा तो आपकी नॉलेज जो है वो भी शेयर होगी, कि आपको कुछ आता है वो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करोगे, दूसरे को आता है वो थर्ड से, एक दूसरे से क्रिएटिव आइडियाज जो है वो डेवलप होंगे, तो आपकी नॉलेज जो है अगर आपको कहीं डाउट है तो दूसरा उसके लिए हेल्प करेगा, तो आपकी नॉलेज भी शेयर होंगी और आपका कोलैबोरेशन भी, कि सारे कलेक्टिवली मिलके थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करके एक अच्छा सा क्लाउड का इंटरफेस यूज कर सकते हो, लाइक दी प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये आपकी स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज आउट करता है, कि आपके जो भी डेटा है वो स्केलेबल है, वो यानी कि मल्टीपल स्केल्स पे एनीवेयर आप उसको यूज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स्ड है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, यू कैन चेंज इट, यू कैन डेवलप इट, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। ऐसे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट कर रही है अदर आपके जो भी क्लाउड्स हैं उनसे। तो आइए हम एक दो इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एडवांटेज तो यही है कि इसकी जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी है वो मोर देन पब्लिक क्लाउड से इसकी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये आपको शेयर्ड रिसोर्सेज अलाउ करता है, कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मल्टीपल्स पर्सन्स के साथ में शेयर करें, प्रमोट करता है जो भी एफर्ट आपने लगाया है उसके लिए, कि आपने ये एफर्ट लगाया उस चीज पे लिए, ये उसका आपका साथ देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशंस के बाकी जो पर्सन्स हैं वो आपके साथ खड़े, कि भाई हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो होगी। कोलैबोरेशंस है और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है। कोलैबोरेशन क्या कि देखो 1 2 3 मल्टीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इस पे कोलैबोरेट कर रही है, अपने आप का कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सारे यही चाहेंगे हमारी कंपनी का ग्रो हो, तो वो उनकी कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस जो है वो आपका काम जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक कोलैबोरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ये क्या करता है कि जो इंडस्ट्री की जो भी स्पेसिफिक सर्विसेज है, जो स्पेसिफिक रिसोर्सेज
डिसएडवांटेज है जहां पे आपकी इंडस्ट्री को काम करना है, जहां पे आपको चाहिए कि मुझे इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, या उन्हीं को मेन टारगेट लेके चलता है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है। ऑर्गेनाइजेशंस ओरिएंटेड है कि आपके बिजनेस ओरिएंटेड ही पर्पज है कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अदर क्लाउड से बहुत ही बेटर आपका जो है वो कम्युनिटी क्लाउड रहने वाला है। नेक्स्ट आवाज आती है कि ये एफिशिएंसी, नॉलेज, इन सब चीजों को बढ़ाएगा। तो फिर इसमें ऐसी कोई कमी है कि इसकी वजह से कोई दूसरा हमें क्लाउड क्रिएट करना पड़े? तो इसके यस ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल नहीं है जो उस कोलैबोरेशन के अंदर नहीं है। भाई आप पब्लिक रखते हो, यूनिवर्सिटी की साइट है, उसको देखना है, तो ऐसा जरूर थोड़ी नहीं कि सिर्फ जो उससे एफिलेटेड कॉलेज है वही देखेंगे, बाकी भी तो पूरा के पूरा जैसे जो भी स्टूडेंट्स है वर्ल्ड के अंदर कोई भी उसको देख सकता है। क्या बाउंडेशन है कि नहीं देख पाओगे? आप अपनी स्टेट बताओ तभी देखोगे। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है कि भाई जो कम्युनिटी के मेंबर है ना, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन है, उसके लिए तो चलो बहुत अच्छा है, लेकिन आउट ऑफ द कम्युनिटी अगर जाके हम बात करते हैं तो ये आपका कम्युनिटी क्लाउड जो है वो अच्छा नहीं कहलाएगा। सेकेंड थिंग क्या है कि इन सबको जो इसके कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ये भी तो इस चीज के लिए एग्री होने चाहिए, इस चीज के लिए खुश होने चाहिए कि हम इसमें कोलैबोरेशन देंगे। अगर ये आपस में कोलैबोरेट ही ना करना चाहिए, ये सारे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तो क्या कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी? बताइए, क्या कम्युनिटी कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है? तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। और आप क्या कह सकते हो कि इसमें फिक्स्ड अमाउंट के डेटा स्टोरेज और बैंडविड्थ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि अब कम्युनिटी के लोगों ने सोचा चलो हम 15 GB स्पेस ले आते हैं, फिर लगा कि यार 15 GB कम है, चलो और हम अपग्रेड करते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा आप कंट्री करो, 1 GB और बढ़ा लेते हैं, हम 18, 20, फिर 25, हम जितना GB स्पेस बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको लिमिटेड जो भी आपके पास स्पेस है उसी का डेटा स्टोरेज और आपको एक्सेसिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको कम्युनिटी क्लाउड का कंसेप्ट जो है वो कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, उन सभी स्टूडेंट्स के पास, या फिर आजकल तो जो ट्रेंडिंग में जिसको भी क्लाउड की नीड है, चाहे वो आपका स्टार्टअप बिजनेस के लिए चाहिए या फिर स्टडीज के लिए यूजी पीजी में चाहिए, जिसको भी क्लाउड की नीड है आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।